शक्ति पर बहुत अहंकार था। अपने बल के मद में आकर उसने हमारी पृथ्वी, जिसे देवी पृथ्वी या भूदेवी कहते हैं, को पाताल लोक में खींचकर छिपा दिया। पृथ्वी जल के अथाह सागर में डूब गई और संपूर्ण सृष्टि पर घोर संकट छा गया। विष्णु का संकल्प, विष्णुज रिजॉल्व, जब संसार में चारों ओर हाहाकार मच गया और सभी देवी देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, तब सृष्टि के पालक, प्रिजर्वर भगवान विष्णु ने पृथ्वी को बचाने का संकल्प लिया। उन्होंने एक ऐसा रूप धारण करने का निर्णय लिया जो जल में और पृथ्वी के भीतर जाकर भी असुर का सामना कर सके वैगुरसी से। वराह का रूप धारण, द इनकारनेशन एज वराह। भगवान विष्णु ने वराह यानी एक विशाल और शक्तिशाली जंगली सुअर का रूप धारण किया। उनका शरीर पर्वतों जैसा विशाल था। उनकी गर्जना बादलों के गरजने के समान थी। उनके नेत्रों से सूर्य और चंद्रमा जैसा तेज निकल रहा था। यह रूप शक्ति, साहस और दृढ़ता का प्रतीक था। हिरण्याक्ष से युद्ध, द बैटल विद हिरण्यक्ष। वराह रूप धारण करके भगवान विष्णु गहरे सागर में कूद गए। उन्होंने अपनी तीखी दृष्टि से पाताल लोक में छिपी हुई पृथ्वी को ढूंढ निकाला। वहां उनकी भेंट अहंकार से भरे असुर हिरण्याक्ष से हुई। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। यह युद्ध हजारों वर्षों तक चलता रहा, जिसने तीनों लोकों को हिला दिया। अंततः भगवान वराह ने अपने शक्तिशाली थूथन टस्क से हिरण्याक्ष को मार डाला और धर्म की रक्षा की। पृथ्वी को जल से ऊपर उठाना, लिफ्टिंग द अर्थ। असुर को पराजित करने के बाद भगवान वराह ने पृथ्वी को धीरे से अपने दोनों थूथनों एतौत किए से पारा उठाया। जैसे कोई प्रेम से अपने बच्चे को उठाता है, उसी तरह उन्होंने पृथ्वी को जल के ऊपर लाकर उसे उसके सही स्थान पर स्थापित कर दिया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर पृथ्वी और उस पर रहने वाले समस्त जीवन की रक्षा की। यह कहानी दर्शाती है कि जब भी धर्म पर कोई बड़ा संकट आता है तो भगवान विष्णु अलग अलग अवतार लेकर स्वयं प्रकट होते हैं और संसार को बचाते हैं। क्या आप विष्णु जी के किसी अन्य अवतार जैसे राम या कृष्ण की कहानी सुनना चाहेंगे?